प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि हैं एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। तो आइए शुरू करते हैं। Object oriented programming always emphasis on the objects instead of problem solution। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, जिससे अगर ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट को हमने रियली समझ लिया कि क्या है ऑब्जेक्ट, कैसे बिहेवियर करता है, कैसे काम करता है, जो भी रियल वर्ल्ड की एंटिटीज। हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लासेस क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड की एंटिटीज है, उसी पे एम्फेसिस करता है। तो प्रोग्राम डेवलप अराउंड द ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, ये भी आप जानते हैं, पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के बीच में ही हम सारे काम करते हैं। अब इसके 4 बेसिक फीचर हैं या 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इसी को हम प्रिंसिपल्स कहते हैं। और ध्यान रखना, ये सारे प्रिंसिपल जो 4 प्रिंसिपल है 9th क्लास में भी आता है, 10th क्लास में भी आता है। और जो बच्चे इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, इंटरव्यू में, हर एक इंटरव्यू में ये चारों प्रिंसिपल्स पूछे जाएंगे। पहला प्रिंसिपल है एनकैप्सुलेशन, दूसरा प्रिंसिपल है एब्स्ट्रैक्शन, तीसरा प्रिंसिपल है इनहेरिटेंस और चौथा प्रिंसिपल है पॉलीमॉर्फिज्म। और ये आपको कैसे भी करके रट के रख लेना है। मैं रटना वर्ड बोल रहा हूं, ध्यान रखना, मैंने वर्ड क्या बोला, रटना। लेकिन एक्चुअली जब समझ में आ जाएगा तो रट अपने आप जाएगा। इसको आपको 10th, 12th, 9th, 10th हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको इसे लर्न करके रखना है। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहला प्रिंसिपल एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन जो है वो है बाइंडिंग मेंबर फंक्शन एंड मेंबर डेटा इन अ सिंगल यूनिट। बाइंडिंग मेंबर फंक्शन एंड मेंबर डेटा इन अ सिंगल यूनिट। आप देख रहे होंगे यहां पे 2 यूनिट्स हैं, एक है डेटा और एक है फंक्शन। उसको हम जोड़ दे रहे हैं एक यूनिट में, जिसे हम क्लास बोल रहे हैं। तो डेटा और फंक्शन जब किसी एक यूनिट में कंबाइन कर दिए जाते हैं, एक सिंगल यूनिट में बाइंड कर दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं, तो इस चीज को हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं। जैसे कि कैप्सूल आपने देखा होगा, कैप्सूल में 2 पार्ट्स होते हैं, दोनों पार्ट्स को अटैच किया जाता है। तो यहां पर भी आप ऐसे ही मान लीजिए कि यहां पर ये 2 पार्ट्स हैं, यहां पर ये 2 पार्ट्स हैं और ये दोनों पार्ट्स आपस में जुड़ रहे हैं कैप्सूल की तरह। जैसे कैप्सूल को ऐड किया जाता है, 2 कैप्सूल बनाया जाता है, मेडिकल कैप्सूल की बात कर रहा हूं, उसी तरीके से इस फीचर को भी बनाया जाता है। एक यूनिट बनाई जाती है, एक ही डाटा, एक ही क्लास बनाई जाती है। इस यूनिट को क्लास बोलते हैं। और इस प्रोसेस को जब बाइंडिंग ऑफ मेंबर फंक्शन इन अ मेंबर डेटा इन अ सिंगल यूनिट, ये कहलाता है प्रोसेस एनकैप्सुलेशन। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट है एब्स्ट्रैक्शन। इट प्रोवाइडिंग द एसेंशियल फीचर्स विदाउट शोइंग बैकग्राउंड डिटेल्स। जब भी हम किसी प्रोसीजर को, किसी डेटा को छुपा लेते हैं, हाइड कर लेते हैं, और उसकी जो स्पेशल फीचर्स हैं उनको यूज करने के लिए कुछ फीचर्स प्रोवाइड कर देते हैं, उस डेटा को यूज करने के लिए फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। दोबारा से बोलता हूं, ये मैं दोबारा से, प्रोवाइडिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट शोइंग बैकग्राउंड डिटेल्स। यानी कि हम बैकग्राउंड डिटेल को छुपा लेते हैं या डेटा को छुपा लेते हैं और फंक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, उसको यूज करने का तरीका प्रोवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहां पर ये फैन है, आप इसको एज्यूम कर लेना ये फैन है। मुझे बहुत अच्छा बनाना नहीं आता, बट एज्यूम करना ये एक फैन है और ये एक स्विच है और इसकी वायरिंग यहां से यहां पर जा रही है। ये वायरिंग जो है, ये इसको डेटा कहीं छिप दिखाई देता है, कहीं वायरिंग आपने देखा हो कि वायरिंग डायरेक्टली दिखाई नहीं देती, उसको छुपा दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम इसे छुपा देते हैं। तो ये छुपाना ही क्या कहलाता है?
एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। लेकिन जो स्विच का बटन है, स्विच ऑन ऑफ का, उसे हम नहीं छुपाते। तो हमने जो प्रोवाइडिंग एसेंशियल फीचर्स, यानी कि जो एसेंशियल था, बटन था, जो ऑन ऑफ का स्विच है, स्विच को तो हमने प्रोवाइड कर दिया, बट जो उसके अंदर जो केबल जा रही थी, वायरिंग जा रही थी पंखे के पास, फैन के पास, वो हमने हाइड कर दी। तो हमने प्रोवाइड किया आपको एसेंशियल फीचर, ये और ये आपको चाहिए था, दोनों चीजें, स्विच ऑन का बटन भी चाहिए था और फैन भी चाहिए था, तो ये तो हमने आपको प्रोवाइड कर दिया, बट उसकी जो केबल है उसे हमने हाइड कर दिया। तो ये कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन। जब हम इस पर क्लिक करेंगे स्विच को, तो अपने आप फैन ऑन हो जाएगा, फैन चलना शुरू हो जाएगा, आपको हवा आने लग जाएगी, फिर दोबारा से क्लिक कर दोगे, बंद हो जाएगा। तो स्विच ऑन ऑफ तो आपका चलता रहेगा, स्विच जो है वो आपका चलता रहेगा, ऑन ऑफ करते रहेगा। यही एक एसेंशियल फीचर है जो आपने प्रोवाइड किया। सो द प्रोवाइडिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट शोइंग बैकग्राउंड डिटेल, ठीक है, या फिर आप ये कह लो बैकग्राउंड डिटेल को छुपाना और जरूरी सामान, जरूरी टूल्स को आपको प्रोवाइड करना जिससे आप उस डेटा को यूज कर पाए। तो इंटरनली हम इनडायरेक्टली उस वायर को तो यूज कर ही रहे हैं ना, क्योंकि हमारी पावर उसी से फ्लो हो रही है और पावर उसी से क्लोज हो रही है, ठीक है। तो ये था एब्स्ट्रैक्शन। दूसरा आता है इनहेरिटेंस। व्हेन अ क्लास, क्लास जानते हो, अभी हम पीछे क्लास पढ़ चुके हैं, एनकैप्सुलेशन करके क्लास बनाई। अब हम क्या करें, व्हेन अ क्लास एक्वायर्स द फीचर्स या प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास। क्लास बी क्लास ए की प्रॉपर्टी अगर यूज कर रही है तो उसे हम कहेंगे इनहेरिटेंस। क्लास बी एक्सेसिंग द फीचर्स ऑफ क्लास ए, so that feature is, that process is known as inheritance। जब एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है, प्रॉपर्टी को यूज करती है, तो उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। आइए इसका एग्जांपल होता है इनहेरिटेंस का चाइल्ड और पेरेंट्स, क्योंकि चाइल्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनहेरिट होकर आती है उसके पेरेंट्स से, उसके फादर से, मदर से। आप जानते ही हैं कि पेरेंट्स के फीचर्स, पेरेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज चाइल्ड के पास ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो यही एक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, ठीक है। आइए आगे, पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल नेम मल्टीपल फॉर्म्स। सिंगल नेम मल्टीपल फॉर्म्स या मल्टीपल वर्जन्स। अब हम क्या करते हैं, एक नाम ले लिया, जैसे हमने यहाँ पे नाम लिखा है किरण। अब जरूरी थोड़ी है किरण जो नाम होगा वो किसी एक का होगा, कई लोगों का नाम हो सकता है। किसी जेंट्स का नाम भी हो सकता है किरण, किरण कुमार, और किसी गर्ल का नाम भी हो सकता है किरण, किरण वर्मा, ठीक है, किरण देवी। तो नाम किसी का भी हो सकता है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो स्पोर्ट गर्ल हो, नाम किरण हो सकता है। हैरी, हैरी नाम डॉक्टर का भी हो सकता है, किसी वर्कर का भी हो सकता है, स्टाफ का, टीचर का भी हो सकता है, ठीक है, किसी लेबर का भी हो सकता है। तो नेम किसी का भी कोई हो सकता है, लेकिन उसकी फॉर्म्स अलग अलग हैं, उसके वर्जन्स अलग अलग हैं। अब आप सबके पास मोबाइल होगा, एज्यूम करो आपके घर में सब लोग सैमसंग का मोबाइल लेते हैं, सबके पास सैमसंग का मोबाइल है, बट आई एम श्योर हर एक के पास अलग अलग वर्जन होगा। पापा का वर्जन अलग होगा, मम्मी का वर्जन अलग, मम्मी के पास जो मोबाइल है उनका वर्जन अलग होगा, आपके पास जो मोबाइल होगा शायद उसका वर्जन अलग होगा, आपके भाई के पास जो मोबाइल होगा उसका वर्जन अलग होगा, आपकी जो सिस्टर होगी उसका वर्जन अलग होगा। जो मे बी एवरीवन हैविंग अ डिफरेंट वर्जन ऑफ दैट, बट नेम तो सबका सैमसंग है ना, सैमसंग का मोबाइल। सो यहां पर हम इस तरीके से यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में भी पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल नेम, एक ही नेम यूज किया जाता है, उसकी मल्टीपल फॉर्म्स का यूज करते हैं हम प्रोग्राम में। तो हम प्रोग्रामिंग में सीखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ये सीखेंगे। आज का जो लेक्चर था उसकी समरी पढ़ लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा। आज हमने पढ़े बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल्स में कौन कौन से थे, एनकैप्सुलेशन, जैसे कि बाइंडिंग मेंबर, फंक्शंस एंड मेंबर डेटा इन अ सिंगल यूनिट। याद कर लेना बेटा, इसको समझ लो और फिर इसको याद कर लेना कि एग्जाम में ये सब चीजें आने वाली हैं। एब्स्ट्रैक्शन, प्रोवाइडिंग द एसेंशियल फीचर्स विदाउट शोइंग बैकग्राउंड डिटेल। इनहेरिटेंस, व्हेन अ क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल नेम मल्टीपल फॉर्म्स। तो ये थे प्रिंसिपल जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स हैं। थैंक यू सो मच।